आग लगे बस्ती में, आप रहो मस्ती में। जो भी टैलेंट है और उसको पूरा करना चाहिए। दुनिया को अच्छा लगता है नहीं लगता है, सामने वाले को अच्छा लगता है, घर में किसी को अच्छा लगता है या नहीं लगता है, आप अपना वही काम करिए जो आपको अच्छा लगता है। मुझे लगता है सिर्फ 5% ही जेंट्स होंगे जो दोनों चीज़ कर सकते हैं और करना चाहते भी नहीं। अगर कर सकते हो तो भी नहीं करते। और मैंने एक अपना ट्रस्ट भी बनाया, ममता मई सेवा ट्रस्ट। तो मैं उन लोगों को ज़्यादा बढ़ावा देती हूँ जो कि जैसे बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं जिनको कि रोका जाता है, तो उन लोगों को किस तरीके से। और मेरे जितने भी गाने हैं ज़्यादातर उसमें सोशल कॉज गाने हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सौगंध टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। बहुत सारे फनकारों से हम लोग आपको मिलवाते रहते हैं वक्त बेवक्त। जब भी हमें मौका मिलता है हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों तक ऐसे लोगों को लेके आएं जिन्होंने अपने दम पे कुछ हासिल किया है। और एक अगर बात की जाए तो एक पुलिस फैमिली में एक महिला अगर कोई ऐसी उपलब्धि हासिल कर ले तो उसके लिए बहुत ही बड़ी बात होती है और कहीं ना कहीं पूरे समाज के लिए भी बहुत ही बड़ी बात है। आज जिनसे हम आपको मिलवाने वाले हैं नाम है ममता चौधरी। और अगर ये बात बोली जाए कि बहुत सारी भाषाओं में जो है वो गाने गा सकती हैं तो आप भी यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर किसी के अंदर कोई प्रतिभा होती है, कोई गुण होता है तो किसी एक लैंग्वेज में होगा, लेकिन यहाँ पे तो हर भाषा में जो है वो गाना सुनने को मिलेगा। तो आपको भी सुनवाएंगे। सीधे लेके चलते हैं ममता जी के पास में। कैसे हैं ममता जी? हाँ, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। ममता जी, अपने सफ़र के बारे में थोड़ा सा जो है वो शुरुआत कीजिए कि कैसे जो है वो सिंगिंग लाइन में आए, कैसे टी सीरीज़ तक पहुँच गए, कितने गाने अब तक गा चुकी हैं और कैसा रहा अनुभव? अनुभव तो बहुत अच्छा रहा। ये मेरा सफ़र 2016 से शुरुआत हुई इसकी, और सोशल वर्क में मैंने एंट्री ली और पुलिस फैमिलीज़ के लिए मैंने काम करना शुरू किया 2016 से। और ये सीपी साहब आलोक वर्मा जी ने हर डिस्ट्रिक्ट में मेरे ख्याल 12-13 वेलफेयर सेंटर्स खोले गए। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का मुझे चार्ज दिया गया। उसके बाद आउटर दिल्ली का भी मैंने चार्ज संभाला और बहुत अच्छे से सोशल वर्क करना शुरू किया। उसके बाद थोड़ा इंटरेस्ट बना, सिविलियंस के लिए भी किया। फिर सब लोगों को मोटिवेट करने के लिए, जो पुलिस फैमिलीज़ की जो महिलाएं हैं, उनके बच्चे हैं, उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि आप कुछ कर सकते हो, उनको बाहर निकालने के लिए मैंने भी अपना एक एग्ज़ाम्पल बनने की कोशिश की कि देखिए मैंने भी कुछ सीखा नहीं है लेकिन इस उम्र में भी मैं कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। तो उन लोगों को भी थोड़ा ये मोटिवेशन हुआ कि हाँ ज़रूर, मैंने भी जो सिंगिंग का शुरुआत की उसको सीखा भी। फिर टी सीरीज़ में मैंने ऑडिशन दिया। ऑडिशन में मुझे सीधा ही एडवांस कोर्स में ले लिया गया। उसके बाद मैंने सुपर एडवांस कोर्स किया, उनके 3 कवर किए मैंने। और अपने गाने की शुरुआत मैंने अपने इवेंट्स किए काफ़ी। मुझे इवेंट्स एक के बाद एक मिलने शुरू हुए। लंबी जुदाई मेरा सबसे पहला गाना था जो कि मैंने जो ऑडिटोरियम में गाया था लोधी रोड में। उसके बाद ये शुरुआत ऐसी हुई कि एक के बाद एक मुझे अपने आप ही इवेंट्स मिलने शुरू हो गए। तालकटोरा स्टेडियम में, इंदिरा गांधी स्टेडियम, हर जगह पे मैंने अपने इवेंट्स किए। और 2018 में मैंने अपना रब दी नवाजिश पहला गाना गाया। वो उसकी फिर शूटिंग वगैरह हुई और जो पहला ही गाना मेरा सभी जगह हिट कर गया और वो लाखों में चले गए उसके व्यूज़। उसके बाद फिर मैंने अपना दूसरा गाना घाघरो किया, राजस्थानी गाना, जो कि मिलियंस में चले गए। तो इस तरीके से शुरुआत होती चली गई। उसके बाद एक हमने 50 गाने अपने ममता चौधरी हिट्स यूट्यूब चैनल पे मेरे गाने हैं। उसमें मैंने प्लेटफॉर्म दिया उन बच्चों को जो सिंगिंग में बहुत अच्छे हैं, डांस में बहुत अच्छे हैं, एक्टिंग में बहुत अच्छे हैं। तो स्किल डेवलपमेंट पे मेन फोकस रहा मेरा। और मैंने एक अपना ट्रस्ट भी बनाया, ममता मई सेवा ट्रस्ट। तो मैं उन लोगों को ज़्यादा बढ़ावा देती हूँ जो कि जैसे बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं जिनको कि रोका जाता है, तो उन लोगों को किस तरीके से। और मेरे जितने भी गाने हैं ज़्यादातर उसमें सोशल कॉज गाने हैं। तो जैसे लड़कियाँ खिलाड़ी बहुत बढ़िया हैं,
हरियाणा के शेर मैंने हरियाणवी सॉन्ग किया था जिसमें कि रेसलिंग पे बेस था, अखाड़े में ही शूट किया हमने। ज़्यादातर गाने वहीं पे बिल्कुल नेचुरल तरीके से उस शूट। दौरान का होगा जब ओलंपिक में विनेश फोगाट और इन्होंने जो है ना क्या उसमें साक्षी मलिक भी है, उसमें ये जो है पूनिया भी, हाँ जी, बजरंग पूनिया भी है। और इस तरीके, और सिमरन अहलावत जो कि उस टाइम पे 16 साल की लड़की थी और उसने बहुत से गोल्ड मेडल एशियाड में और ओलंपिक में सिल्वर मेडल, उसी को हमने उसमें हीरो मतलब एक्ट उसने किया, कास्टिंग उसी के साथ की, ताकि हमारे में कोई भी बनावटीपन नहीं है, जो भी चीज़ है नेचुरल, और उन्हीं लोगों को बढ़ावा दिया गया जो कि जो है उस चीज़ में अव्वल हैं। तो इस तरीके से शुरुआत हुई। और ममता जी, जैसे कि आप एक पुलिस फैमिली से हैं, एक हस्बैंड जो है वो आपके ऋषिपाल जी आईपीएस हैं, कभी किसी तरीके की, क्योंकि एक प्रोफेशन में आप आए, सिंगिंग लाइन में आप आने लगे, पूरा सपोर्ट रहा, कितना उनका जो है आपको साथ मिला कि हाँ एप्रिशिएशन उन्होंने किया कि आप तुम करो? मैं एक्चुअली शुरुआत तो जो मैंने 2016 में की थी, तो हस्बैंड ने ही ये बात कही थी कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो तुम कुछ करो। तो लेकिन थोड़ा सा मैंने देखा है कि मेल ईगो होती है कि अगर आप हस्बैंड कुछ करता है हमें बहुत खुशी होती है, लेकिन वाइफ जब कुछ करना शुरू करती है तो उतना तो अप्रिशिएशन वो नहीं बट ये है कि चलो, जब शुरुआत उन्होंने ही कहा था कि कर लो, तो फिर उसमें रोक भी नहीं पाए वो, और मैंने करना शुरू कर दिया। लेकिन हाल फिलहाल में एक मामला जो है जिस तरीके से यूपी का आ रहा है, आपने सुना होगा ज्योति मौर्य का, जिस तरीके से एसडीएम बनने के बाद उसके पति का और उसके साथ जो विवाद फिलहाल चल रहा है, तो काफ़ी लोगों ने अपनी पत्नियों को पढ़ाई से रोक दिया है, उसके पीछे क्या सोचती हैं? यही मेरे को पसंद नहीं है कि लड़कियों को, महिलाओं को रोका जाता है, जबकि इतना टैलेंट भरा हुआ है। हम लोग इतनी काउंसलिंग करते हैं पुलिस वालों की, खास करके वो जो उन लोगों को, खास करके हमें जो जेंट्स की काउंसलिंग करनी पड़ती है कि महिलाओं को निकलने दीजिए। महिलाएं तो खैर करना चाहती हैं, बट वो बंधी हुई हैं किसी तरीके से, वो करना चाहती है पर निकल नहीं पाती हैं। तो बहुत ज़रूरत है कि उन लोगों की काउंसलिंग करी जाए जो रोकते हैं। आपका जो अगर आप कुछ कर रहे हो उसमें, अगर महिलाएं भी उसमें साथ दे रही हैं, उनके टैलेंट को भी आप बढ़ावा देते हो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आपका पूरा परिवार आगे बढ़ेगा, बच्चे भी वही चीज़ सीखेंगे, और आप उस चीज़ को बिल्कुल ही ख़त्म कर दोगे तो वो अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि उन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। तो अभी हम एक ब्रह्म कुमारी के प्रोग्राम उसमें गए थे, माउंट आबू गए थे, तो वहाँ पे भी इस तरह की क्लासेस होती हैं। उसमें बताया गया कि जी आग लगे बस्ती में, आप रहो मस्ती में, जो भी टैलेंट है और उसको पूरा करना चाहिए। दुनिया को अच्छा लगता है नहीं लगता है, सामने वाले को अच्छा लगता है, घर में किसी को अच्छा लगता है या नहीं लगता है, आप अपना वही काम करिए जो आपको अच्छा लगता है, और उसमें आप अपनी जो है रीच अच्छी लेकर आइए। तो एक बार तो मैंने भी उनको ये बात कही, मैंने कहा देखिए आपने तो ये बात कह दी कि आग लगे बस्ती में और आप रहो मस्ती में, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा। सभी लोग अगर करना तो सभी चाहते हैं, लेडीज़ भी करना चाहती हैं, बच्चे भी अपने हिसाब से करना चाहते हैं, तो लेकिन वो एक एनवायरनमेंट में घिरे हुए हैं। फाइनेंशियली लेडीज़ इतनी नहीं है स्ट्रॉन्ग कि वो कुछ कर पाएँ। फिर बच्चों में, हस्बैंड में, पहले वो अपने घर जो है फादर और वो सब तरफ से बंधी हुई हैं कि वो नहीं करने देते हैं कि आगे जाके अपना, जब तुम्हारा शादी हो जाएगी उसके बाद कर लेना। तो जब शादी हो जाती है तो हस्बैंड अपने तरीके से चलाना शुरू कर देता है कि जी बच्चों के साथ, तो वो जो भी करना चाहती है, कहीं पे अपना एंजॉय करना चाहती हैं, अपनी लाइफ को कहीं जाना चाहती हैं, घूमना चाहती हैं, पर नहीं घूम पाती हैं। तो कहने में तो कह देते हैं कि भाई आप अपनी मस्ती में रहो और जो करना चाहते हो करो, क्योंकि एक ही लाइफ है और उसको एंजॉय करो। लेकिन जो है समाज को सोचना चाहिए, और घर वालों को खास करके, जब आप घर में अगर नारी को खुश रखोगे आपका घर तभी सुखी रहेगा, और वहाँ अगर आपने उसको दुखी रखा तो आपके घर में कलेश कभी ख़त्म नहीं होगा। ये तो कैसे ममता जी, घर को भी आप देखती हैं, बच्चे भी हैं, कैसे जो है मैनेज कर पाती हैं पूरी तरह से? क्योंकि अक्सर जो है, अगर बात की जाए, बड़े बूढ़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि औरत का काम है घर को बनाना, घर को बनाए रखिए, बच्चों को देखिए, घर परिवार को देखिए, औरत बाहर जाएगी तो घर कौन देखेगा। बहुत सारे लॉफ्ट, मतलब बहुत सारी चीज़ों का सामना जो है वो एक औरत को करना पड़ता है। आप कैसे मैनेज करती हैं, कैसे सोचती हैं कि अब घर को भी टाइम देना है और बाहर भी जो है वो?
मुझे लगता है लेडीज़ में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और वो घर भी संभाल सकती हैं और बाहर भी अच्छे से संभाल सकती हैं। 95% जो लेडीज़ हैं वो दोनों चीज़ें कर भी रही हैं और बहुत अच्छे से इस दोनों भूमिकाएं अपनी अच्छे से निभाती हैं। मुझे लगता है सिर्फ 5% ही जेंट्स होंगे जो दोनों चीज़ कर सकते हैं और करना चाहते भी नहीं। अगर कर सकते हो तो भी नहीं करते हैं। तो मैं तो इस चीज़ में लेडीज़ को पूरा वो करती हूँ कि वो दोनों चीज़ में कामयाब हैं और हो सकती हैं आराम से। मैं तो बहुत अच्छे से प्लान कर लेती हूँ और घर भी बहुत अच्छे से संभाल लेती हूँ। बच्चे भी मेरे पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं शुरू से ही बहुत, और एक उस लेवल पे मैंने पहुंचा दिया कि हमेशा से स्कॉलर बैच भी रहा और उन्होंने इंजीनियरिंग भी करी दोनों ने। और अब तो मुझे खैर जब एक लेवल पे आ ही चुके हैं और किसी को सब अपने काम में लगे हुए हैं, तो मुझे भी अपना एक कोई ना कोई वो चाहिए कि जिसमें मैं भी इन्वॉल्व रहूं। तो इसलिए मैं अपने काम को पूरा ध्यान देती हूँ अपने काम में, और घर भी संभालती हूँ और बच्चों का भी और बाहर का भी। उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना शेड्यूल रखती हूँ कि बच्चे भी उसमें डिस्टर्ब ना हो, और उनका करने के बाद ही फिर मैं अपने इवेंट्स वगैरह का करती हूँ। जब मैंने पहला गाना ट्राई किया और हरियाणवी, और तो हाथों हाथ ले लिया और वो जो लाखों में व्यूज़ चले गए, और उसके बाद कोई यकीन करने को तैयार नहीं कि मुझे हरियाणवी नहीं आती है। तो मैंने कहा एक के बाद एक फिर मैं करती चली गई। आज के जो गाने हैं आज आए और कल चले गए, पता भी नहीं चलता। मुझे तो पुराने गाने पसंद हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।